नमस्कार साथियों, मैं राकेश गुप्ता अपने YouTube चैनल निवेश सारथी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पेनी स्टॉक के बारे में। बहुत चर्चा होती है पेनी स्टॉक, पेनी स्टॉक, पेनी स्टॉक, पेनी स्टॉक। तो पेनी स्टॉक क्या होते हैं? पेनी स्टॉक तो ठीक है, बहुत है। पेनी स्टॉक, पेनी स्टॉक, पेनी स्टॉक जो होते हैं 10 रुपए से कम कीमत के होते हैं। 10 रुपए से कम कीमत के मतलब जो 50 पैसे की भी हों, 2 रुपए के, 1 रुपए के, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे तक के होते हैं, उनको पेनी स्टॉक कहा जाता है। अब ये पेनी स्टॉक की विशेषताएं, ये ज्यादातर छोटे कंपनियां होती हैं, इनका बाजार में ज्यादा नाम भी नहीं होता। छोटी कंपनियां होती हैं, इनका नाम भी नहीं होता है, जानते भी नहीं लोग ज्यादातर। अब सब जो जो अनुभवी हैं, जो 10-15 साल से हैं, उनको जब मालूम है कि पेनी स्टॉक मतलब पेनी स्टॉक मतलब पेन देने वाले, बोलते ही है वो, जो दर्द दे वो पेनी स्टॉक, क्योंकि बढ़ते भी नहीं है, घटते ज्यादा है, बढ़ते कम है, तो इसलिए उनको पेनी स्टॉक कहा जाता है। और उनमें कोई फंडामेंटल होता नहीं, कंपनियों में कोई दम नहीं रहता, उनके प्रमोटर भी कम रहते हैं, आय भी उनकी, बैलेंस शीट भी ठीक नहीं रहती है, पड़े रहते हैं वो, तो 5-5, 10-10 साल पड़े हैं वैसे ही, तो उनको पेनी स्टॉक कहा जाता है। अब उनमें क्या होता है कि ऐसी अफवाहें फैलाई जाती हैं कि भाई ये पेनी स्टॉक तो इतना हो जाएगा, ये पेनी स्टॉक इतना हो जाएगा, इसके बढ़ने के चांस है, उसके बढ़ने के चांस है, एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। तो जो नए लोग हैं वो बेचारे देखते नहीं, यार ये बढ़ने वाला है, चलो ले लो, तो वो क्वांटिटी ज्यादा खरीद लेते हैं। बड़े लोग तो करते हैं मैनिपुलेशन, भाई जिनके पास ज्यादा पूंजी होती है, बड़े बड़े ब्रोकरेज ये जो भी है, इनके पास काफी पूंजी होती है, तो ये शेयर को बढ़ाते हैं, फिर धीरे से बढ़ाते हैं, तो सब देखते हैं कि यार ये सही में बढ़ने लगा, ये खबर सही है इसका मतलब, तो वो आगे फिर लगा देते हैं अपना पैसा, जो जो कि भाई इतना ले लो, मेरा इतना ऊपर। जब वो लोग पैसा डाल देते हैं, उसके बाद ये ये बड़े लोग जो हैं वहां से अपना माल बेच के निकल जाते हैं। अपना माल बेचे और निकले निकले तो वहां छोटा निवेशक फंस गया। अब वो फंस गया तो उसका कोई गारंटी नहीं कि कब तक फंसा है वो शेयर कब बढ़ेगा कब नहीं बढ़ेगा, क्योंकि फंडामेंटल तो है ही नहीं कंपनी में। तो ये जो उसमें खतरे हैं, ये सबसे बड़े खतरे हैं, और लालच में आदमी जाता है कि ऐसा नहीं। लेकिन भाई अभी लोग समझते नहीं यार, पेनी शेयर में बढ़िया खरीद लेंगे तो अच्छा निवेश हो जाएगा, और हो जाएगा अपना साल 2 साल में बढ़ जाएगा, लेकिन उतना सबर भी नहीं होता ना, पढ़ते कहाँ है, वो तो 2-2, 5-5, 10-10 साल पड़े रहते हैं। तो इसलिए पेनी शेयर पेन देने वाले ही होते हैं, तकलीफ देने वाले होते हैं, कष्ट देने वाले होते हैं, है ना। इनमें बेचना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बड़े निवेशक तो पुनः निकाल लेते हैं, निकल गए तो अब छोटे निवेशक बचे। अब आपका मान लो बड़ा माल ले लिया आपने, बैठ गए, ले लेते हैं लोग बड़ा बड़ा माल, तो वो बेचना भी मुश्किल होता है, बिकता भी नहीं है, पड़ा है वो, ये भी सबसे बड़ा खतरा होता है। तो लोग क्या है कि भाई वहीं फंसे पड़े रहते हैं। तीसरा, बड़े निवेशक इनकी कीमतों में जबरदस्त बढ़ा और घटा सकते हैं। बड़े निवेशक घटाते भी हैं और बढ़ाते भी हैं, बढ़ाएंगे जब तो लोग आकर्षित होंगे उस शेयर में, तब निवेश कर देते हैं, और निवेश किए और उन्होंने अपना माल निकाले तो शेयर नीचे, सबसे नीचे स्थिति में आ जाता, पड़ा है फिर। इसलिए इन शेयरों से अपने को बचना चाहिए। अगर आप पेनी स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। पहले तो अपन कंपनी, भाई जिस शेयर को हमको लेना है उस शेयर की कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट जरूर पढ़ें, ताकि हमको जानकारी हो कि भाई इसमें कुछ अच्छा है या नहीं है इस कंपनी में। अगर कुछ अच्छा दिख रहा है कि भाई ठीक ठाक है, नहीं है ज़्यादा अच्छी नहीं है तो खराब भी नहीं है, ठीक ठाक है, तब सोच सकते हैं। ऐसे शेयर में निवेश करें जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा हो। गन्नी में होते हैं कुछ अच्छे शेयर भी होते हैं, कंपनी अच्छी अगर मान लो उसका फंडामेंटल अच्छा है तो होते हैं कुछ, लेकिन हजारों में एक दो ऐसे मिलते हैं।
तो ऐसे शेयरों में निवेश करें जिसका प्रदर्शन अच्छा हो रहा है। कभी भी अपने पूरे पैसे पेन्नी शेयर में ना लगाएं, ये ध्यान रहे। पेन्नी शेयर में लगाना है तो हमको मान लो हमारे पास 100 रुपए हैं, 5 रुपए हम पेन्नी शेयर में लगा दें भाई, ठीक है, 5 रुपए हमारे जाएंगे आएंगे कुछ नहीं। लेकिन ये नहीं कि हम 90 रुपए तो हम पेन्नी शेयर में लगा दें, 5-10 रुपए हम दूसरे शेयरों में लगाएं, तो फिर तो हमारा वो पैसा डूबा ही ना में। इसलिए पेन्नी शेयरों में हम एक तो ना करें। पहली बात तो पेन्नी शेयर में निवेश करने की जरूरत ही नहीं है भाई। ये बड़ी कंपनी में लेंगे ना भाई, एक शेयर लेंगे, लेकिन ये तो गारंटी है कि वो बढ़ेगा थोड़ा बहुत तो हमारा फायदा होगा। लेकिन ये यहाँ तो ऐसा कोई चांस नहीं है, बढ़ गए हजारों में एक शेयर अगर मल्टीबैगर निकल गया तो वो एक, अब वो हम कैसे पहचानेंगे कि भाई वो एक कौन सा है? ये तो हम नहीं जान सकते, बड़े बड़े नहीं जान सकते, तो हम क्या जानेंगे? इसलिए इनसे दूरी बनाए रखें। ये निवेश के हिसाब से ठीक नहीं है, और इनकी जगह अच्छे शेयर लें भाई, है ना? अच्छे शेयर लेंगे तो हम उसमें कुछ मुनाफा मिलेगा, कमा भी पाएंगे। और इनमें तो ऐसा है कि पड़े हैं बंद। इसलिए पेन्नी शेयरों से जितना दूर रहा जा सके उतना दूर रहें। हाँ, अगर कभी आपको अच्छी फंडामेंटल या कुछ नई ठीक-ठाक कंपनी मिल जाए, तो ठीक है भाई, थोड़ा बहुत अपन 100 में 5 रुपए लगा दिए, बहुत हुआ तो 10 रुपए लगा दिए 100 में से, बस इससे ज़्यादा लगाना ठीक नहीं। तो ध्यान रखिए कि भाई इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।